नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में ड्राई डे में 2 बदलाव, शराब को लेकर आ गया नया आदेश। दिल्ली में ड्राई डे की सूची में 2 अहम बदलाव किए गए हैं। एक दिन ड्राई डे घोषित किया गया है, तो पहले से घोषित एक दिन को सूची से हटाया गया है। आबकारी विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 24 नवंबर को ड्राई डे घोषित किया था। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को लेकर ड्राई डे की घोषणा की गई थी। वहीं क्रिसमस पर पहले से घोषित ड्राई डे को खत्म कर दिया गया है, यानी 25 दिसंबर को दिल्ली में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, अस्पताल में करंट फैलने से 3 लोगों की मौत। दिल्ली के रणहौला इलाके में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करंट अस्पताल में मौजूद पानी के टैंक में उतरा था। मृतकों की पहचान सर्वेश कुमार, कुंवर पाल और रमन के तौर पर हुई है। तीनों के शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल अस्पताल भेज दिया है। भारत में स्थायी तौर पर बंद हुआ अफगानिस्तान का दूतावास। अफगानिस्तान ने ऐलान किया है कि उसने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद कर दिया है। अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशन बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली में दूतावास बंद करने का उसका फैसला 23 नवंबर 2023 से प्रभावी हो गया है। अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को डीप फेक के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीप फेक जैसे कंटेंट और मिस इन्फॉर्मेशन से सख्ती से निपटने के लिए संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से नए रेगुलेशन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके एक दिन बाद राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनियों को डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ सख्ती से क्रैक डाउन करने का निर्देश दिया है। भारत ने बनाई 4 दुर्लभ बीमारियों की दवाई, अब महज चंद लाख में होंगी उपलब्ध। भारत ने 4 दुर्लभ बीमारी की दवाई बनाई है। पहले इसकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन अब ये दवाई महज चंद लाख में उपलब्ध होंगी। इसके अलावा सिकल सेल बीमारी का सिरप भी बनाया जा रहा है। साल भर पहले भारत ने 13 तरह की दुर्लभ बीमारी की दवाई बनाने पर काम शुरू किया था, जिसमें से 4 बीमारी की दवाई बनाने में कामयाबी मिली है। भारत की ये इस सफलता से करोड़ों रुपए की दवाई अब महज कुछ लाख रुपए में देश में ही उपलब्ध होंगी। यहूदियों ने नरसंहार पर संजय राउत के बिगड़े बोल से इजरायल ने भारत सरकार को लिखा खत। इजरायली दूतावास ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिवसेना नेता संजय राउत की पोस्ट को लेकर भारत के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। नई दिल्ली स्थित इजरायल दूतावास ने यहूदी समुदाय के खिलाफ नरसंहार को उचित ठहराने वाली यहूदी विरोधी टिप्पणियों के लिए शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ विदेश मंत्रालय को कड़े शब्दों में एक वर्बल नोट भेजा है। इसके अलावा दूतावास ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी एक पत्र लिखा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद पंजाब में जल रही पराली। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में शुक्रवार को सुधार दर्ज किया गया। दिल्ली में औसत AQI शुक्रवार सुबह 400 से अधिक रहा। आनंद विहार और शहादरा का रिकॉर्ड में AQI सबसे अधिक रहा। इस बीच बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पराली जलाने की घटनाएं जारी हैं। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद पंजाब के कई हिस्सों में पराली जलाई जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय क्रिकेट टीम को मिला नया MS धोनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी स्टाइल में दिलाई जीत। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू T20 सीरीज में खेलना शुरू कर दिया है। पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला गया, जिसमें भारत ने 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करके जीत हासिल की है। भारत की इस जीत में रिंकू सिंह ने अंत में अहम भूमिका निभाई। रिंकू सिंह की पारी को देखकर एक बार फिर महेंद्र धोनी की याद आ गई। दिल्ली में प्रदूषण के बीच बढ़ी एक और परेशानी, स्वाइन फ्लू के बढ़ने लगे केस। प्रदूषण के बीच दिल्ली में
इन्फ्लुएंजा के संक्रमण के मामले भी देखे जा रहे हैं। इस वजह से अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मामले भी देखे जा रहे हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 25 नए मामले सामने आए हैं। इस वजह से इस वर्ष स्वाइन फ्लू के कुल 153 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर बताते हैं कि स्वाइन फ्लू के अलावा इन्फ्लुएंजा ए के H3N2 के कुछ मामले भी देखे जा रहे हैं, जो दिल्ली वासियों के लिए खतरे की संकेत है। सरकार ने दी बड़ी सुविधा, अब सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ आप भी करा सकेंगे FIR। यदि आपको भी इस बात को लेकर शिकायत थी कि आप सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ FIR नहीं करा सकते थे, तो आपकी इस समस्या को सरकार ने दूर कर दिया है। यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी IT नियमों का उल्लंघन करती है, तो देश का कोई भी नागरिक इसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकेगा। सरकार जल्द ही ये सुविधा देने जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।